हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम और आप मिल रहे हैं आयुपैक नेमिंग के लिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, उन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए। राइट, उन रूल्स को हमने फॉलो करते हुए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को नाम देना स्टार्ट किया। राइट, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है और ये रहेंगी, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है आयुपैक को लेकर, क्योंकि मैं सारे कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, राइट, उनका नाम नहीं जानता। ओके, इवन मुझे रूल्स में भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, हर कोई हो सकता है। राइट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आयुपैक नेमिंग करने से पहले सबसे पहले हम वो सीक्वेंस लिखेंगे। वर्ड रूट सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, एम आई राइट? नो, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। राइट, ये हमें बताता है कि साइड चेन कौन सी है। राइट, साइड चेन है या नहीं, ये बहुत आसान है। साइक्लिक है तो साइक्लो, नहीं है तो कुछ नहीं। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड का कैरेक्टर बताता है, वहां डबल बॉन्ड है मेन चेन में, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर है डबल या ट्रिपल तो कहां है, ये सब हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लगता है। ये हमारे लिए सवाल है सेकेंडरी सफिक्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे या इसका जवाब ढूंढेंगे इस सवाल का। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें। देखो बच्चों, देखिए, ये आपके पास कोई चेन है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा। राइट, कोई चेन है और यहां पे एक साइड चेन है। ठीक है, समझना बच्चों, CH2 CH2 CH3। राइट, एक मेरे पास दूसरा कंपाउंड है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 6 7 8। अरे यार, इसमें कुछ ज्यादा लिख दिए। चलो इसमें भी 8 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 3 3 6 2 8। ओके, चलिए बच्चों, ये हमारे पास है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जो साइड चेन है उसको यहां से फोर्थ नंबर मिल रहा है, यहां से फिफ्थ। राइट, तो ऑब्वियसली हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से कम नंबर मिले मेरी साइड चेन को। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। राइट, ये साइड चेन हो गई। ओके, इसका आयुपैक नेम लिखते हैं। इसका आयुपैक नेम है 4। 4 पे क्या अटैच है? क्या है ये? 4 1 2 3 प्रोप पर है तो साइड चेन, तो आइल, 4 प्रोपाइल ओक्टेन, ये इसका आयुपैक नेम है। राइट, ये इसका आयुपैक नेम है। अब एक थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। इस बार हम यहां पे ये लिख देते हैं C CH2 CH3 CH CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा फोर्थ वाले को देखिए। फोर्थ पे जो है साइड चेन, उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 3। क्या ये प्रोपाइल है? अगर ये प्रोपाइल है तो ये क्या है, और अगर ये प्रोपाइल है तो ये क्या है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप देखो यहां इस साइड चेन में आपको दिख रहा है CH2 CH2 CH3, यहां आपको दिख रहा है CH CH3 CH3। ये प्रोपाइल नहीं है, ये प्रोपाइल नहीं है, ये प्रोपाइल है। राइट, ये प्रोपाइल नहीं है। बच्चों, यहां पे हम कहते हैं कि हमारी ब्रांच में, ब्रांच मतलब साइड चेन, साइड चेन को ब्रांचिंग कहा जाता है। ब्रांच आ गई, चेन थी उसमें ब्रांच निकल आई। राइट, यहां पे जो साइड चेन है, जो ब्रांच चेन है, जो ब्रांच है उसमें फर्दर ब्रांच है। जो साइड चेन है उसमें फर्दर साइड चेन है। मतलब ये ऐसे है, ऐसे, ये साइड चेन है, इस साइड चेन में फर्दर साइड चेन आ गई। राइट, ऐसे आयुपैक या ऐसी स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आयुपैक नेमिंग ये कहती है कि जब ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग हो, साइड चेन में फर्दर साइड चेन हो, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स है। इसका आयुपैक नेम का रूल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। राइट, तो एक बार देखिए इसे, देखो। अच्छा, इसकी पहचान क्या है ब्रांचिंग की? ब्रांचिंग की पहचान ये है कि जहां ब्रांच नहीं होगी वहां आपको CH2 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 और लास्ट में CH3 दिखेगा। बट जहां साइड चेन में फर्दर साइड चेन है
वहां आपको CH2 की बजाय CH देखोगे। कभी कभी खाली C दिखेगा और उसके साथ अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। राइट, आप आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ब्रांचिंग कहां है या कॉम्प्लेक्स कहां है, आई एम सॉरी नॉट ब्रांचिंग, कॉम्प्लेक्स कहां है, तो ये देखो जो साइड चेन है उसमें सिर्फ CH2 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 CH3 दिख रहा है, या इसके अलावा CH भी कहीं आ गया, इसके अलावा खाली C भी कहीं आ गया। मतलब अगर यहां H हटा दे तो यहां पे CH3 आ जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? C CH3, CH2 नहीं दिख रहा। यहां क्या दिख रहा है? CH, राइट। अगर वहां ब्रांचिंग नहीं होगी तो आपको सिर्फ CH2 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 और लास्ट में CH3 दिखेगा। राइट, अगर ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग है तो आपको वहां CH भी नजर आएगा। राइट, CH नहीं आ रहा तो कम से कम अकेला C आएगा जिसके साइड में और भी कार्बन अटैच है। राइट, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स को नेमिंग या कैसे दी जाती है, कॉम्प्लेक्स का नाम हम कैसे लिखते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, इसको कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूं। देखिए ये मेरे पास CH CH3 CH3। ध्यान से समझना बच्चों, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखे आप उसे एक बॉक्स में बंद कर लें। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखे आप उसे एक बॉक्स में बंद कर लें। ओके, और मेन चेन डिसाइड हो गई पहले ही कि मेन चेन ये है। ओके, क्योंकि यहां से कम नंबर मिल रहा है इस साइड से साइड चेन को। ध्यान से समझना, जो मेन चेन से अटैच कार्बन है उसको एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। ये फिक्स हो गया कि जो मेन चेन है उससे जो कार्बन अटैच है उसको हम एक नंबर देंगे। राइट, इसको एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। 1 2 1 2, या तो 1 2 इस पे आ जाएगा या इस पे, तो इस पे करते हैं 1 2 बस। 1 क्यों? क्योंकि मेन चेन से अटैच था। राइट, 2 नेक्स्ट कार्बन। राइट, अगर और चेन होती 3 आगे चले जाते। राइट, 1 2 ये रह गया, ये रह गया, CH3 रह गया। राइट, 1 2 ये इसको एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। 4 पे क्या अटैच है? कॉम्प्लेक्स। ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग, तो ब्रैकेट लगाएंगे ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग को। इस अब ब्रांचिंग के अंदर चले जाओ। 1 पे क्या अटैच है? CH3, इसको क्या कहते हैं? CH3 को मिथाइल, 1 मिथाइल। ध्यान से देखना बच्चों, 4 डैश ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हम साइड चेन वाले की बात कर रहे हैं। ये जो 1 है ये मेन चेन का 1 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब ये साइड चेन का 1 है। 1 मिथाइल, तो इसकी कहानी खत्म। 1 मिथाइल, 2 कार्बन है, इथ। अब क्या लिखोगे? इथेन? नो, एन तो लास्ट में आता है वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट तो अब तक आया भी नहीं है। राइट, तो इसको हम इथाइल ही लिखेंगे, है तो साइड चेन ये। तो 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल, राइट, 2 कार्बन है, इथाइल, इसकी कहानी खत्म, ब्रैकेट 1। 4 डैश 1 मिथाइल इथाइल। ओके, ये साइड चेन का काम खत्म हो गया। क्या मेन चेन साइक्लिक है? नहीं है, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, वर्ड रूट। मेन चेन में कितने कार्बन है? 8, 8 के लिए वर्ड रूट होगा ओक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है ए। तो ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। ओके, आई होप आपको पता लगा होगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे देखा जाता है। राइट, कॉम्प्लेक्स जब पता लग जाए उसको एक बॉक्स में बंद कर लो। जो कार्बन मेन चेन से अटैच होगा उसको एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। 1 2, जैसे यहां ये बनी। राइट, इसके बाद 1 पे जो अटैच था वो मिथाइल, उसको हम लिखेंगे 4 डैश ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट का मतलब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। वर्ड रूट पे आ जाओ, मेन चेन में 8 कार्बन है, ओ सिंगल बॉन्ड ए, कोई गैप नहीं देना। राइट, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, यहां कोई गैप नहीं देना बच्चों आपको। नेक्स्ट ऐसी ही प्रॉब्लम एक और करते हैं। चलिए बच्चों, इसका आईयूपैक नेम लिखना है, इसका आईयूपैक नेम लिखना है। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन साफ दिख रही है, ये है। राइट, 1 2 नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 पे मिथाइल मिल जाएगा, साइड चेन मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? याद है? डेक। ओके, चलिए बच्चों। ओके, अब साइड चेन कहां कहां है? 2 पे है और 5 पे है।
5 पे है, ये 2 साइड चेन है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट, सॉरी 3 साइड चेन है, एक तो 5 पे है और एक 2 पे है, 2 है 5 पे, सॉरी। ओके, अब आप देखो 2 पे जो अटैच है उसको क्या कहोगे, मिथाइल, CH3 मिथाइल होता है। जो 5 पे अटैच है क्या वो कॉम्प्लेक्स है, राइट, या नॉर्मल चेन है? ये देखो, क्या आपको यहां CH2 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 और लास्ट में CH3 ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या हम देख रहे हैं C, फिर इस पे C पे CH3 CH3 फिर CH2 CH3, मतलब यहां पे जो ब्रांच है उसमें फर्दर ब्रांच आ गई, ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। ओके, और कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग कैसे करते हैं? जो मेन चेन से कार्बन अटैच होगा, ये मेन चेन से अटैच है 1 देते हुए लंबी से लंबी चेन बनाएंगे 1 2 3, याद रखना ये 1 साइड चेन का 1 है। ओके, 1 2 3, ऐसे ही अगर ऊपर की बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 1 2 3। ओके, राइट। अब इसका आईपैक नेम लिखते हैं। देखिए, देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ, ध्यान से समझना, यहां पे एक छोटा सा और पॉइंट आएगा। 5 पे जो अटैच है वो कॉम्प्लेक्स है, बट ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक जैसे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स एक जैसे हैं, जैसा ये है वैसा ये है, तो इसको लिखोगे 5,5 बिस। बिस मतलब जब भी 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे 2 मिथाइल होते तो हम लिखते हैं डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल, राइट, 3 डाई इथाइल, ऐसे लिखते हैं। अगर यहां पे 2 कॉम्प्लेक्स है तो डाई नहीं बिस वर्ड यूज करोगे, अगर 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। तो 5 पे 2 एक जैसे कॉम्प्लेक्स है, तो एक जैसे कॉम्प्लेक्स के लिए 5,5 बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पे क्या अटैच है 1 पे क्या क्या है, 1 पे मिथाइल है, ये मिथाइल है, भाई मिथाइल तो है दोनों, तो इसको लिखोगे 1 डी छोटा आएगा डाई मिथाइल, मैं यहां लिख रहा हूं, आगे आपको एक ही लाइन में लिखना है 1 डाई मिथाइल। अब 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या, प्रो, पर है तो साइड चेन ही, तो आइल, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, 5 बिस 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे ही इसका भी नाम यही है 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ओके, तो बिस में हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अगर ऐसे ही 3 कॉम्प्लेक्स होते तो ट्रिस लिखते, ठीक है। अब आगे आते हैं, 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो डैश 2 मिथाइल, राइट। मेन चेन में कितने कार्बन है, डेक 10 है, डेक सारे सिंगल बॉन्ड है ए, तो ये इसका आईयूपैक नेम हो गया 5 बिस 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, है तो साइड से नहीं आखिर, आइल वर्ड तो आएगा, आइल प्रोपाइल 2 मिथाइल डेकेन। ओके बच्चों, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग आ जाए। पता कैसे लगेगा, जब साइड चेन में आपको सिर्फ CH2 नहीं दिख रहा, इसके साथ साथ C के साथ CH2 के अलावा CH भी दिख रहा है, या C खाली C दिख रहा है, उस पर कार्बन अटैच है, उससे हमें पता लग जाएगा कि साइड चेन में फर्दर साइड चेन है, ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, एक ही बात पड़ रही है, बट यहां से हमें 2 पे Cl भी मिल रहा है, क्लोरो भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, तो नंबरिंग हम ये वाली रखेंगे, नीचे वाली 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब जरा देखो बच्चों, अगर आपके पास हेलोजन है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो अगर फ्लोरीन है तो वर्ड यूज करोगे फ्लोरो, साइड चेन की तरह। Cl है तो वर्ड यूज करोगे क्लोरो, Br है तो वर्ड यूज करोगे ब्रोमो। लिख लेना ये सारी बातें, नोटबुक चेक होगी, आइडो, राइट। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, राइट। 1 2 3 4, तो ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ही यूज होते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे NO2 के लिए यूज करेंगे नाइट्रो, ये भी अगर कहीं दिख जाए तो इसको भी, जैसे साइड चेन होता है ना मिथाइल इथाइल, वैसे इनको भी आगे लिखना है एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो चलिए, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, बट कहां लिखेंगे, सबसे पहले कितने पे है, 2 पे है, तो 2 क्लोरो, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या मेन चेन साइक्लिक है, नहीं, तो छोड़ दोगे, वर्ड रूट
कितने कार्बन है मेन चेन में? 4, 4 के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, कहां कहां है? 1 पे और 3 पे, तो ब्यूट 1 3 डाई इन, और अगर यहां डी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहां ए लगाओगे, ब्यूटा, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाई इन, राइट। इस आयुपैक नेम का मेन पर्पस था आपको ये बताना कि अगर हेलोजन आ जाए तो उनको सबसे आगे लिखते हैं और उनका नाम क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लूरो होता है। NO2 है तो नाइट्रो, ठीक है। एक और आयुपैक नेम करते हैं। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कार्बन की फॉर्म में। ये कार्बन है, यहां कार्बन H, ये आपके पास, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ओके, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही एक रास्ता है। 1 को डबल बॉन्ड, फिर 3 पे डबल बॉन्ड, फिर 5 पे डबल बॉन्ड। ओके, आयुपैक नेम लिखते हैं। कोई साइड चेन नहीं है, सीधे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या पे आते हैं। क्या मेन चेन साइक्लिक है जी है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? साइक्लो। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 के लिए हेक्स, राइट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है जी, कहां कहां है? 1 पे, 3 पे, 5 पे, तो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ये इसका आयुपैक नेम हो गया, साइक्लोहेक्सा या हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है, राइट। ये इसका आयुपैक नेम है, बट हम आज के बाद कभी इसे इस नाम से नहीं जानेंगे। आज के बाद हम इसे बेंजीन कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे नायाब मॉलिक्यूल बेंजीन, राइट। हमें कभी इस नाम से नहीं बोलेंगे, हम इसे इस नाम से बोलेंगे बेंजीन। इवन आयुपैक नाम भी इस मॉलिक्यूल का बेंजीन ही है, बेंजीन, ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, ओके, तो ये है हमारा बेंजीन। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट ये शायद आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो ये मेरा बेंजीन है, राइट। इसका अगर फॉर्मूले की बात की जाए, कार्बन की बात की जाए, तो इसमें बच्चों 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। इसका फॉर्मूला है C6H6, राइट, C6H6, राइट। ओके, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां, समझना आप इसे, मेरे पास ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये है। और यहां पे ये CH2 क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूं। यहां पे बेंजीन अटैच है, बेंजीन जानते हैं ना? ओए, बेंजीन जानते हो या नहीं यार? अभी अभी बताइए यार, ये मत कहना नहीं जानते। ये है, राइट, ये बेंजीन है। अगर ये बेंजीन यहां से जुड़ना चाहता है इस चेन से, राइट, तो क्या ये ऐसे जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लेगा, जो वो नहीं बना सकता, राइट। वो अगर इससे जुड़ेगा तो एक ही तरीका है कि एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, अब ये जुड़ सकता है, राइट। ओके, अब ये जुड़ सकता है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लिख दूं? क्या है, क्या रह गया अब? ये 6 कार्बन, C6 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने? 5, राइट। तो अगर आप कहीं पे C6H5 लिखा देखें तो इसका मतलब वहां बेंजीन अटैच है, बेंजीन। और जब बेंजीन कहीं पे अटैच होगा तो उसका नाम होगा फिनाइल। जैसे मिथेन मिथाइल बन जाता है, इथेन इथाइल बन जाता है, वैसे बेंजीन बेंजाइल नहीं बनता, फिनाइल। जो हम घरों में फिनाइल यूज करते हैं वो ये होती है, 2 फिनाइल जब एक साथ जुड़ जाए, ये है हमारी घरों में यूज होने वाली फिनाइल। आई एम सॉरी, ये जो सर्कल मैंने बना दिया गलती से, उसे हम आगे बनाएंगे, वैसे अभी नहीं, राइट। ये हमारे घरों में यूज होने वाली फिनाइल है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। 2 बेंजीन जुड़ी हुई है, बेंजीन जब किसी से जुड़ जाती है तो वो फिनाइल बन जाती है, तो इसका नाम है बाइफिनाइल, 2 फिनाइल। ओके, तो चलिए इसका आयुपैक नेम लिखते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? साइड चेन को कम नंबर दें या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को 1 2 3, ये सारी बातें लिख लेना। डबल बॉन्ड ये हमने पहले की है,
कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है साइड चेन के मुकाबले। ओके, तो इसका थ्री पे क्या अटैच है, क्योंकि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, थ्री पे अटैच है फिनाइल। इसका क्या नाम हो गया बच्चों, फिनाइल। थ्री फिनाइल, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, प्रोप 1 इन, ये इसका आयुपैक नेम है। 3 फिनाइल प्रोप 1 इन। C6H5 का मतलब है बेंजीन अटैच है, और जब बेंजीन कहीं पे अटैच होगी, जब वो C6H5 बन जाएगी तो उसका नाम होगा फिनाइल। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमारा नंबर आता है सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो किसी मॉलिक्यूल का फंक्शन डिसाइड करता है। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अल्कोहल है, उसके फंक्शन को सबसे ज्यादा कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है, वो जैसा है, राइट, उसके होने में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। किसी मॉलिक्यूल में अगर मैं कार्बन के कंपाउंड्स की बात करूं तो कार्बन के कंपाउंड्स में कौन है जो उसकी प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, या जिसकी वजह से उसकी वो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, राइट, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे OH ग्रुप, OH ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, राइट, एक ये किसी चेन से बना लेगा, राइट, और एक H के साथ बना रखा है। ओके, तो अगर कहीं पे OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप, तो वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर कहीं पे NH2 ग्रुप है, NH2, इसको हम बाद में देखेंगे, अमाइन कहते हैं इसे, अगर ये कहीं है तो वो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये उसका फंक्शन डिसाइड कर रहा है, राइट। अगर कहीं पे COOH, यानी ये कहीं बॉन्ड बनेगा, राइट, और ये मेरे पास COH है, ये ग्रुप कहीं लगा है, तो ये उस चेन का फंक्शन डिसाइड कर रहा है, इसलिए हमने इसे फंक्शनल ग्रुप कहा, राइट। ऐसे ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहां प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल का फंक्शन, उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा उसकी वजह से प्रभावित होगा। ठीक है, राइट। जरा देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। जैसे मेरे पास OH ग्रुप अगर कहीं है, राइट, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो हम करेंगे ओल। अगर ये कहीं है तो इसके लिए लास्ट में लिखेंगे ओल। ओके, ऐसे ही अगर CHO ग्रुप कहीं है, CHO ये कहीं ऐसे बॉन्ड बना रखा होगा और हमें CHO दिख रहा होगा, इसे कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और इसके लिए लास्ट में यूज करेंगे अल, ओल अल, राइट। अभी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा समझ में आएगा। अगर CaOH ग्रुप कहीं है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ओइक एसिड। अगर ये कहीं है तो इसके नाम में लिखेंगे ओइक एसिड, राइट। एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद हम और नाम लिखेंगे। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2OH, राइट, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, और एक और बात, सबसे ज्यादा प्रीफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर है, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है साइड चेन, राइट। तो अगर सभी को बराबर बराबर नंबर मिल रहा है, अगर कहीं पे ऐसी नौबत आ जाए कि आपको यह कहा जाए कि यहां से स्टार्ट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो साइड चेन को कम नंबर मिलेगा, तो आप इन सारे ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करोगे जहां से डबल बॉन्ड को जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं इस कार्बन को 1 कहूं, 1 क्योंकि OH अटैच है, इसको कम से कम नंबर मिलेगा 1 2, ये मैंने नंबरिंग कर दी, राइट। तो सबसे पहले क्या कोई साइड चेन है? नहीं है। क्या ये साइक्लिक है? नहीं है। वर्ड रूट 2 कार्बन है तो इथ
सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, इथेन, राइट। और 1 पे कौन अटैच है, OH। OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल, तो ओल आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात याद रखना कि जब भी यहां वोवल आएगा और यहां आगे भी वोवल आ रहा है, तो इस वोवल को, वोवल समझते हो ना, वोवल कॉन्सोनेंट, इस वोवल को हटा देंगे, राइट। तो इसका नाम होगा इथेन 1 ओल, राइट। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है एक्चुअली। ये अगर ई लगा रहता तो नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती। जैसे बहुत बार हम 1 को नहीं दिखाते, तो हम इसको अगर ऐसे सीधे लिख देते तो ये बन जाता इथेनियोल, यू नो, NEO, ईओ की आवाज आएगी, इनोल, सन्नी देओल, सन्नी देओल वो एक्टर है, तो वैसे ही हम नहीं चाहते वो सन्नी देओल टाइप आवाज आए, राइट। हम इथेनॉल करना चाहते हैं, इस वजह से इस ई को हटा देते हैं ताकि नाम में, लेने में, बोलने में हमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इस ई को हटा देते हैं। इसका नाम होगा इथेन 1 ओल, ठीक है, राइट। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो ओल होता है। ओके बच्चों, आगे देखो, फंक्शनल ग्रुप और देखते हैं। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है आपके पास C डबल बॉन्ड O। अगर दोनों साइड कार्बन लगे हैं, ऐसी कोई चेन है, C डबल बॉन्ड O बीच में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएंगे आपको। तो इसका ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओन। स्पेलिंग 1 जैसी लग रही होगी बट आपको बोलना ओन है, ये ओन, ठीक है बच्चों, राइट। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बाकी जैसे जैसे और भी हैं आते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। OH ओल, CHO अल, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड यूज करेंगे इसके लिए। CO चेन के बीच में कहीं आ जाए, दोनों साइड कार्बन कार्बन की चेन है, बीच में C डबल बॉन्ड O आ गया तो कीटोन है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओन, ONE, ठीक है। चलिए शाबाश बच्चों। नेक्स्ट आपके पास ये देखिए C2H5 C डबल बॉन्ड CH2 CH2OH, ओके। इसका आयुपैक नेम लिखना है। तो देखो बच्चों, आयुपैक लिखते टाइम आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, पर उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए अगर वहां है तो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, राइट। जैसे C2H5 का मतलब होता है CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे 1, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर 1 2 3 4, बट इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो ये हमारी मेन चेन नहीं होगी। 1 2 3 ये हमारी मेन चेन होगी, राइट। ये हमारी साइड चेन ही रहेगी, ओके। तो अब इसका आयुपैक नेम लिखते हैं। 2 पे क्या अटैच है, 2 पे अटैच है CH2 CH3 इथाइल, तो 2 इथाइल सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 इथाइल, राइट। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या ये साइक्लिक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे, वर्ड रूट। मेन चेन में कितने कार्बन है, सॉरी 3 आएगा यहां, ओके। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, राइट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, कहां पे, 2 पे, भाई 1 2, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, प्रो 2 इन, 2 इथाइल, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन, ओके। फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, OH। OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल, तो 1 ओल, 1 पे है ना ये ओल, राइट, तो 1 ओल। अब इस ई को हटा देंगे, ओके, तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल, ओके। चलिए अगला नाम लिखते हैं। अगर बच्चों आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है, जैसे COH में कार्बन आता है, OH में नहीं आता, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो इसको नंबर दोगे, मतलब COH का जो ये कार्बन है इसको 1 नंबर देंगे हम, 1 2 3 4, इसको नंबर दोगे अगर, मतलब इसको किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो भी हमारी मेन चेन के का ही हिस्सा रहेगा, ओके। तो 1 कम से कम नंबर देंगे, 1 मिल गया इसे, तो 1 2 3 4, ओके। बहुत बार बच्चे ये मान लेते हैं कि कम से कम का मतलब 1 होता है, नहीं, कम से कम का मतलब 1 नहीं है। जैसे अभी एक एग्जांपल करेंगे, पहले से देखते हैं, 1 2 3 4, 3 पे क्या अटैच है, CH3, CH3 का नाम मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है सबसे पहले, 3 M कैपिटल, 3 मिथाइल, राइट।
क्या है मेन चेन साइक्लिक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, क्या कहें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है तो एन, ब्यूटेन। 1, 1 पे क्या अटैच है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, राइट। ये EO नहीं, इसको हटा देंगे, ये इसका आईयूपैक नेम है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके ओके, देखिए बच्चों, अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, दूसरे पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहां कम से कम का मतलब 1 नहीं देना, इसे चेन वही रहेगी, राइट। बस उस चेन में इसे कम से कम नंबर देना है कि भाई यहां से कर रहे हैं तो 4 पे आ रहा है, यहां से 2 पे, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 5 कार्बन है, वर्ड रूट पेंट। एक चीज आपने नोटिस की होगी, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों कहीं ना मिले, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ना मिले, ऐसा आपने बहुत देखा होगा, बट ये दोनों ना मिले ऐसा कहीं नहीं होता। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर आईयूपैक नेम का हिस्सा होता है, राइट। ये मिस नहीं हो सकते कहीं से। पेंट, वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है एन, राइट। फंक्शनल ग्रुप क्या OH अटैच है, OH के लिए ओल, पेंटेन 2 ओल। अब ये EO इसको हटा देंगे। ओके, तो पेंटेन 2 ओल। चलिए एक और चीज चेंज करते हैं इसमें, यहां पे भी OH लगा देते हैं। अब आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3, 2 पे OH, 3 4 पे OH, 1 2 3 4, 2 पे OH, 3 पे OH, सॉरी 4 पे OH, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, 5 कार्बन पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, राइट। 1 पे, सॉरी 2 पे और 2 3 4, 4 पे 2,4, 2 OH है, OH ओल पर 2 है तो डाइओल। नोटिस करो, अब E नहीं हटेगा क्योंकि यहां D आ रहा है, राइट। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे ऑल आवाज नहीं आएगी, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2,4 डाइओल। ये इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये था आपका आईयूपैक नेमिंग। एक और करते हैं, NH2 अगर कहीं है तो उसको अमाइन कहते हैं, अमाइन। जैसे मेरे पास ये है, सपोज बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक है, साइक्लो 6 कार्बन, हेक्स सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, तब ये बेंजीन होता। ओके, यहां पे लगा है NH2, NH2 होता है अमाइन, AMINE, अमाइन। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या कोई साइड चेन है, लगा देते हैं एक साइड चेन, चलो CH3, राइट, CH3। तो यहां नहीं लगाएंगे, सॉरी, क्या लगाते हैं क्योंकि नंबरिंग फिर ऐसे स्टार्ट होगी। ओके, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 M कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, 2 मिथाइल। क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है, तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। 1 पे क्या अटैच है, NH2, NH2 होता है अमाइन, AE, इसको हटा दोगे तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। देखो बच्चों, इसका आईयूपैक नेम लिखना है, ठीक है। चलिए नंबरिंग का, ये CN है, CN को साइनाइड कहते हैं। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। चलिए नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो भी हमारी चेन की गिनती के साथ शामिल होगा, हिस्सा रहेगा नंबरिंग का। 1 2 3 4 5, राइट। यहां पे कार्बन है 2 3, डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे या 4 पे, 3 पे, ऐसे चल रहे हो तो ये 3, ये डबल बॉन्ड यहां इंक्लूड है, 3 पे ये और अटैच है। इस लाइन का क्या मतलब है कि ऊपर भी कार्बन है, यानी CH3 है ऊपर, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन होंगे। ओके, चलिए, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइड चेन है, मेन चेन में बिल्कुल है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। आगे क्या साइक्लिक है, नहीं है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट, 5 कार्बन है, पेंट,
राइट पेंट कहीं डबल बॉन्ड है जी, 3 पे है, पेंट 3 इन 1 पे क्या अटैच है, CN, CN के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नाइट्राइल, तो इसका आयुपैक नेम हो गया 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। ई नहीं हटाएंगे क्योंकि आगे एन आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है। ओके बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।